क्या आपको बुखार है और ये बुखार पैरासीटामोल डोलोक्रोसिन से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है? जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में ऐसे कई सारे केसेस आ रहे हैं जिनमें बुखार आ रहा है, बहुत हाई ग्रेड बुखार आ रहा है। ये जो है केसेस आ रहे हैं, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के केसेस हैं। H3N2 नाम का जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसके आउटब्रेक्स दिल्ली एनसीआर में देखे जा रहे हैं। बहुत सारे मरीजों को हाई ग्रेड बुखार आ रहा है, हेडेक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, ठंड लग के बुखार आ रहा है और साथ में रनिंग नोज, स्नीजिंग, कफिंग, गले में दर्द, मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के जो सिम्टम्स हैं वो सारे देखे जा रहे हैं। तो अगर आपको हाई ग्रेड बुखार है, तेज बुखार है और पैरासीटामोल से कंट्रोल नहीं हो रहा है और साथ में ऐसे सिम्टम्स हैं कि आपको रनिंग नोज से स्टार्ट हुआ, हेडेक हुआ, बॉडी एक हुआ, सर दर्द या बुखार बहुत तेज लग रहा है, ठंड के साथ बुखार आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, गले में खराश है या गले में दर्द हो रहा है, कोल्ड है, कफ है, तो ये सिम्टम्स H3N2 नामक इन्फ्लुएंजा वायरस के हो सकते हैं, जो बहुत कॉमन है और इस समय बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। मैं हूं डॉक्टर DK गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। जो H3N2 वायरस है एक इन्फ्लुएंजा वायरस है और एक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस करता है, जिसमें सारे सिम्टम्स जो मैंने बताए वो होते हैं। बट कौन से ऐसे लोग हैं जिनको सावधान रहना चाहिए? जी हाँ, ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, मतलब छोटे बच्चे 5 साल से कम, बुजुर्ग लोग जो 60 साल है, 65 साल ज़्यादा हैं, गर्भवती महिलाएं या ऐसे लोग जिनको कार्डियक प्रॉब्लम मतलब हार्ट डिजीज है, COPD है, अस्थमा है, थैलीसीमिया है या HIV है या डायलिसिस में है, कोई स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, इम्यूनोसप्रेशन ले रहे हैं या कैंसर्स है इनको, तो ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है उन पे ये जो वायरस है वो खतरनाक हो सकता है, उनको इन्फेक्ट कर सकता है, उनके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन पैदा करने की भी क्षमता रखता है, मतलब उनको निमोनिया या ब्रोंकाइटिस भी हो सकती है और हो सकता है उनको भर्ती भी करना पड़े। तो ऐसे लोगों को बच के रहना चाहिए। और क्या तरीके हैं जिससे हम इस वायरस को प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमें ये वायरस का इन्फेक्शन हो ही ना और ये सारे खतरों से हम बच सकें? तो अगर आप चाहते हैं आपको इस तरह का या कोई भी दूसरा वायरस का इन्फेक्शन ना हो, तो पहली बात तो इसका एक बड़ा अच्छा वैक्सीन अवेलेबल है जिसको फ्लू शॉट बोलते हैं। सब किसी को लगवाना चाहिए। 6 महीने से ऊपर बच्चों को हम लगवा सकते हैं, 2 डोज लगती हैं, एडल्ट्स को 1 डोज लगती है। प्लस जितने बुजुर्ग हैं उन सबको लगवाना चाहिए, जितने इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं उन सबको लगवाना चाहिए। जो भी पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, जो मीडिया के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या मार्केटिंग के लोग हैं, फील्ड में लोग जा रहे हैं, उन सबको ये फ्लू शॉट अवश्य लगवाना चाहिए। इसकी डोज 1 लगती है और हर साल लगती है और आइडली इसको बारिश या मानसून से पहले लगवा लेना चाहिए। अब बात करते हैं और कौन से तरीके हैं जिनसे हम इससे बच सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका कि जो ये वायरस है बहुत कॉन्टेजियस है, मतलब बहुत इन्फेक्शियस है। अगर आपको हुआ है और आप आसपास किसी के पास रहते हैं, तो जो आपके आसपास के लोग हैं उनको भी फैल सकता है। तो इसलिए प्लीज़, अगर किसी को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, मतलब ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें रनिंग नोज है, कफिंग है, स्नीजिंग है या चेस्ट में पेन हो रहा है या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है या फीवर हाई ग्रेड आ रहा है, तो प्लीज़ खांसते छींकते समय रेस्पिरेटरी हाइजीन का पालन पूरा करें। मतलब आपको मास्क लगा के रखना है, घर में अपने आप को आइसोलेट करना है, आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, बाहर जाने से बचना है, भीड़ भाड़ इलाकों से बचना है। और हैंड हाइजीन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, मतलब आपको अपने हाथ बार बार धोने हैं, नाक, मुंह, आँख, कान को नहीं छूना है, बार बार सरफेस को टच नहीं करना है और हैंड हाइजीन मतलब बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ज़रूर सिखाएं ये सारे चीज़ें, बिकॉज बच्चे रोल मॉडल होते हैं और बच्चे के जो माँ बाप होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो उनके लिए रोल मॉडल होते हैं और बच्चे उन्हीं को कॉपी करते हैं। बिकॉज अगर बच्चों को हो गया तो पूरी क्लास को होने की संभावना हो जाती है। क्रच में अगर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपके बच्चे को इस तरह के सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ स्कूल में या क्रच में ना भेजें और घर पे रखें। क्या ट्रीटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि बेसिक ये रेस्पिरेटरी इलनेस है, नॉर्मली ये अपने आप सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, मतलब इसके लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं होती है। बेड रेस्ट करें, खूब अच्छे से नींद लें, पानी और फ्लूइड खूब लें, सूप लें, चाय लें, अदरक की चाय लें, ऐसी चीज़ें लें, गर्म गुनगुनी स्टीम लें या गार्गल्स कर सकते हैं आप, या सूप के अलावा जो काढ़ा है देसी वो पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। और साथ में पैरासीटामोल को 6 घंटे में ले सकते हैं। अगर पैरासीटामोल से कंट्रोल नहीं हो रहा है फीवर, तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। हो सकता है आपको IV इंजेक्शन देने पड़े या हो सकता है पैरासीटामोल के साथ साथ कुछ और दवाइयाँ भी देनी पड़े। उसके लिए आपको तुरंत अपने नियरबाई अस्पताल में जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।